हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा। सिचुएशन अब आपके बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, कॉन्टैक्ट है नहीं है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है नहीं है, कोई भी सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपने करना ये है कि 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव ऑरा के साथ आपने इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखना है आप पे ये जनरल प्रेडिक्शन है, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी 3 टाइम नेम रिपीट करिएगा अपने पर्सन का भी। हैव इट्स अ क्योस एंड कन्फ्लिक्ट। 3 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ कुछ लोगों का एज 33 है। 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव ए सर सोलमेट। 41 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। अदरवाइज नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ सेरेंडिपिटी। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 26, इट्स अ हैप्पी हैप्पी। 26 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ डीप नोइंग। 43 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है इस सीक्वेंस पे आपको ये नंबर दिख भी सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है न्यू लाइफ की। 39 भी कुछ लोगों का एज है। अदरवाइज नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 333 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर गुरु पे रूल करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है, ये पर्सन फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग या तो इस इंसान के लिए लकी हो, या फिर आप लोग इस इंसान का कोई लकी चार्म हो, या फिर ये पर्सन जो भी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को लकी महसूस करते हैं आप लोगों के आने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है राइट नाउ आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रही है। मे बी आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई ना कोई इशू हुआ है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हुआ है, किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से इस टाइम आपके बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही। एंड दिस इज़ द पर्सन जो इस इश्यूज़ की वजह से, इस कन्फ्लिक्ट की वजह से मुझे दिख रहा है काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे आपके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से जुदा हो गए हो, एक दूसरे से दूर हो गए हो, या फिर आपके बीच में चीज़ें कुछ अच्छी चल नहीं रही हैं। जबकि इनको ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ काफ़ी खुश थे, आप दोनों ही इवन के मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। एंड दिस पर्सन रियली फील कि आप लोगों के साथ इस इंसान का कोई ना कोई डीप सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इंसान मुझे दिख रहा है, अगर आपका कोई क्योस है, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये उसको रिजॉल्व करके आपके साथ दोबारा से एक नई जो है ना इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है आपको पाने के बाद या आपसे मिलने के बाद इस इंसान को ऐसे लगा है कि इनको एक नई ज़िंदगी मिली है। आपसे पहले हो सकता है ये इंसान अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल से गुजरे हैं, किसी इशू से गुजरे हैं। यस और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके बीच के जो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ सो मच टेंस, ये उस टेंशन से निकलना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसे मिलने के बाद इनको लगा कि इनकी ज़िंदगी बड़ी एक नई हुई है, या नई शुरू हुई है, या बहुत ज़्यादा खुश इन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को सेंस हो रही है कि ये सेंस कर पा रहे हैं कि आप लोगों के साथ इस इंसान का एक तरह से कनेक्शन, या फिर आप लोगों से मिलना हो सकता है बाई चांस ये पर्सन आपसे मिलें, या बाय चांस ही आप लोग एकदम से एक्सीडेंटली होता ना, जैसे एक इंसान एक्सीडेंटली आप लोगों से मिले हैं, किसी इंटेंशन की वजह से नहीं मिले, या जब आपसे मिले हैं उसके बाद इनको लगा कि ये पर्सन आपके साथ अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। बट राइट नाउ ये चाहते हैं कि आपके साथ एक दोबारा से कनेक्शन जो है ना इनका अच्छे से हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो डीपली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली इस चीज़ को महसूस भी करते हैं, और साथ ही साथ सोचते भी हैं कि इस इंसान का आपके साथ बहुत ही डीप जो है ना वो सोल कनेक्शन है। यस और ये इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं इनको ऐसा महसूस होता है कि इश्यूज़ की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इन इश्यूज़ को जल्द से जल्द जितना हो सके ये रिज़ॉल्व करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इस पर्सन को आपके साथ जो खुशी महसूस होती है, या ये जो खुशी महसूस कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये खुशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन की लाइफ में। इसीलिए जो भी ये कोई कन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आपके बीच में एक बड़ी क्योस सिचुएशन बनी हुई है, कोई ना कोई आपस का झगड़ा हुआ है, किसी तरह से हार्श आर्ग्यूमेंट हुए हैं, इनको लगता है उस वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई हैं या डिस्टर्ब हो गई हैं।
तो जो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा ना, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी अपसेट है और ये चाहते हैं कि पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। बिकॉज़ इस पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी खुशी भी इम्पॉर्टेंट है, और आपकी खुशी के साथ साथ इनको लगता है जब आप खुश होगे या आपको खुश रखेंगे ये पर्सन, तो ऑब्वियसली ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यस, बिकॉज़ ये इंसान इस टाइम जो है ना वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि चीज़ों को नेचुरली वे में चाहते हैं कि, और ऐसे ही मुझे दिख रहा है ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आपके साथ रहे हैं, और ऑल्सो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ना एकदम से इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा इजी सा फील करना स्टार्ट कर दिया और बड़ा एक नेचुरल सा फील करना शुरू कर दिया था आपसे मिलने के बाद। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिस इज़ द कनेक्शन जो कि विदाउट एनी फोर्स के आप लोगों के साथ बना है, या इस इंसान को हो सकता है इतनी ज़्यादा आपको आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए कुछ चीज़ों को फोर्स नहीं करना पड़ा या ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बट कुछ ना कुछ जो इशू हुए हैं, कोई हार्श आर्गुमेंट हो सकता है या फिर किसी भी तरह की आपस में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक दूसरे की बात को नहीं समझा, कम्युनिकेशन कुछ हो सकता है नहीं ठीक से हुई, उस वजह से कुछ चीज़ें जो हुई हैं उसकी दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है ना वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस टाइम। सो इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान को आपसे मिलने के बाद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखी हैं, एंड ऑल्सो दे रियली फील कि आप लोग इस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए हो, इस इंसान की ज़िंदगी में क्लैरिटी लेकर आए हो। इसी वजह से ये पर्सन जो भी है ना वो एक नई लाइफ या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी जो है ना वो इनको लगता है कि किसी ना किसी तरह से देनी पड़ेगी या इस नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर कोई छोटे मोटे मनमुटाव हैं या फिर कोई इशू बन रहे हैं तो उसको कोशिश यही करनी है कि जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली जो है ना इन चीज़ों को समझते भी हैं और डीपली सोचते भी हैं। या बिकॉज़ ये एक सोल कनेक्शन है, इसीलिए बिकॉज़ जो सुकून, जो एक तरह से कंफर्ट इस इंसान को आपके साथ महसूस होता है ना, वैसा ऐसे लग रहा है ये सोचते हैं डीपली कि इनको वो चीज़ें किसी के साथ भी महसूस नहीं हो रही, या फिर इन चीज़ों की इनकी लाइफ में हो सकता है कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी रही है। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे वाटर साइन, फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर्स मैंने आपको बता दी, अब आपने खुद देखने हैं किस तरह से आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। बट दे रियली फील कि आपके बीच में हर चीज़ को जो है ना वो एक हैप्पीली वे में रीस्टार्ट करना है, क्योंकि आपसे मिलने के बाद, आपके आने के बाद इनकी लाइफ जो है ना बड़े अच्छे से एक नई ज़िंदगी इन्होंने महसूस की है, इनको मिली है, या एक नई ज़िंदगी जो है इनकी शुरू हुई है आपके साथ। वी हैव मेच्योरिटी, 23 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पे, डबल 5 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। सो ये पर्सन ना एक ऐसे दिख रहा है कि जैसे मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ को ना डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान को हर चीज़ को सोच समझ के, हर चीज़ को एक सेंस के साथ सेटल डाउन करना है, किसी तरह की मेच्योरिटी शोर नहीं करनी, ठीक है। मेच्योर होकर ये पर्सन हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स ऑफ द सिल्वर वाटरफॉल, यहाँ पे भी 32 की एनर्जी, इट्स 23 हो सकता है। मिररिंग नंबर आपको दिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों का एज का कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है। यस, 10 ईयर्स का भी कुछ लोगों का यहाँ पे गैप हो सकता है, 5 ईयर्स का है, 8 ईयर्स का, 7 ईयर्स का, 9 ईयर्स का, 6 ईयर्स का, ये कोई गैप हो सकते हैं आपके एज में। एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, महसूस करते हैं कि ये काफ़ी टाइम से या तो अकेले रहे हैं या फिर ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं, और अब इनको लगता है कि अगर आपकी तरह आपसे इनका मिलना हुआ है, या ये पर्सन को लगा है कि आपसे मिलने के बाद इनको लगा कि ये पर्सन बड़ा अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया इन्होंने, या फिर इनकी लाइफ में बड़ी एक जॉय, क्लैरिटी आई है, प्लेजेंट एक एनर्जी आई है जिसको ये इस टाइम ये पर्सन सेंस कर पा रहे हैं। तो इनको लगता है इनको मेच्योरिटी के साथ इस सारी चीज़ों को डील करना है, क्योंकि अगर मेच्योरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करेंगे तभी दे रियली फील कि आप लोग इस पर्सन की लाइफ में हमेशा के लिए रहोगे, या ये कनेक्शन जो है वो किसी तरह से स्टे कर पाएगा। दैट्स वाई ये इंसान मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, सो दैट आपके इस कनेक्शन में प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी जो है वो एक तरह से रहे।
बिकॉज मुझे दिख रहा है जैसे काफ़ी टाइम के बाद इस इंसान की लाइफ में ना ये एक फ़ेज़ आया, येस वी हैव इमोशनल फ्रीडम। तो ये अपने आप को किसी भी तरह से इमोशनली कंट्रोल या सप्रेस नहीं करना चाहते। इनके जो भी इमोशंस हैं ये रॉ फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्रेस जो है ना वो करना चाहते हैं, बट इनको फील होता है कि मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ को डील करना है, बिकॉज दे रियली फील आपके साथ इस इंसान की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी रह सकती है, या फिर इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, चाहे एक दूसरे के साथ डिफरेंट आपका शेड बन रहा है, बट इनको लगता है यही एक कंपैटिबिलिटी है अच्छी, कि इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे के साथ होता ना एक इमोशनली अच्छे से कनेक्ट करना, वो इनको लगता है ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, अच्छे से एक दूसरे के इमोशंस को समझना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, लाइक विदाउट एनी हेसिटेशन या विदाउट एनी गार्डेड अप एनर्जी, कुछ भी बोल देना या कुछ भी जो फील कर रहे हो वो रॉ इमोशंस में इनको लगता है कि आपको बता सकते हैं ईजीली। यस तो ये अपने इमोशंस को किसी भी तरह से जो है ना वो कंट्रोल इनको लगता है नहीं करना, मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, बट विदाउट एनी कंट्रोल। लाइक होता है ना एक इंसान इमोशन अपने कंट्रोल कर रहा है, बट इनको लगता है कि इनकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी ये फील कर रहे हैं आपके लिए, इनको वो सब कुछ आप लोगों को एक्सप्रेस कर देना है। क्योंकि जब आप लोग सामने वाले पर्सन को बताओगे कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हो या आपकी फीलिंग्स क्या हैं या आपका उनके साथ कितना प्यार है, आपको कितना प्यार करते हो, उनको कितना एक्सप्रेस कर रहे हो, उनके साथ आप लोग एक तरह से कन्फेस कर रहे हो, तो ही जाके सामने वाला इंसान जो है इस चीज़ को समझ पाता है कि मुझे जेन्युइनली यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है, मेरी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट की जा रही है और मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो मैंने उसी वे से अच्छे तरह से कनेक्शन को डील करना या इस पर्सन को हैंडल करना है। यस तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग ना एक तरह से यहाँ पे नेचुरली इंसिडेंटली मिले हो आप लोग, लाइक किसी तरह से होता है ना किसी इंसान को इंटेंशनली किसी से मिला है, नो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बाय चांस आपका एक दूसरे से मिलना हुआ है, या आप लोग जब मिले थे वो एक अचानक से मिले थे, पीछे कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैंने इसके साथ कोई रिलेशन बनाना है, मिले उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बन गई, यहाँ एक अच्छी इस इंसान को फीलिंग्स आई आपके लिए, तो इनको लगा कि यू गाइज आर द वन जिनके साथ ये पर्सन इमोशनली अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ दे रियली फील कि यू गाइज आर द पर्सन जो उनके साथ काफ़ी अच्छे से जो है ना वो उनकी एनर्जी के साथ आप मैच कर रहे हो। यस आपकी हॉबीज़ जो है वो सेम हो सकती हैं, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल सेम हो सकता है, तो इनको लगता है आप वो इंसान हो जिसके साथ ये इंसान अपनी लाइफ को जो है ना वो मिल के बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन दिख रही है इस इंसान की आपकी तरफ, जिसकी वजह से इनको लगता है कि बड़ी अच्छे से केमिस्ट्री आपके साथ बना सकते हैं, जिससे ये रिलेशन जो है आपका, ये पार्टनरशिप जो है वो अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन कर सकती है, या फिर आपके आइडिया सेम हो सकते हैं, आप लोग किसी तरह से हो सकता है किसी लाइब्रेरी में मिले हो, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ किसी तरह से हो सकता है, कोई उनका प्रोफेशन हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे आईटी से भी हो सकते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टेट्रा 5 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन यहाँ पे आपके बीच में इस टाइम चैलेंजिंग चल रही है या कुछ इश्यूज बना रही है, उसको ये इंसान जो भी है ना वो इनको महसूस होता है उसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, बट वो चेंज उसी तरह से होंगे जब ये पर्सन मेच्योरिटी के साथ इस सब चीज़ों को डील करेंगे बिना अपने इमोशंस को रोके। तो जो भी रॉ फील कर रहे हैं, जो भी इनके नेचुरल इमोशंस हैं वो आपको बताना चाहते हैं। इमोशनल होता है ना, एक इंसान इमोशनल ब्लॉक कर रहा है, वो इमोशनली ये पर्सन अपने आप को ब्लॉक नहीं करना चाहते, जो भी फील है दे रियली वांट टू एक्सप्रेस यू। नंबर 13 and 4 is also important. Let's see from the tarot, person in your mind, current feelings. We have it's a 4 of Swords. इस टाइम ये इंसान सोच रहे हैं, they are definitely taking the time कि ये रेस्ट करें अच्छे से, अपने माइंड को जो है एक कंफर्ट वाली एक रेस्टिंग वाली एनर्जी में, एक पीसफुल एनर्जी में जो है ना ये पर्सन फील करते हैं कि लेकर आना है, सो दैट ये पर्सन अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि आगे फर्दर इनको क्या करना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी हो सकता है ये पर्सन अपना टाइम लेना चाह रहे हैं। या एंड वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप लोगों को लेकर। दिस पर्सन इज़ सो मच ड्राइवन टुवर्ड्स यू गाइस। पैशनेट एनर्जी है इस इंसान की मुझे आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये पर्सन दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा
इंस्पायर करना चाह रहे हैं आप लोगों को। आपसे इंस्पायर तो हो ही रहे हैं, बट ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं, सो दैट अगर आपका कोई कन्फ्लिक्ट बना है या कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप इजीली जो है इस इंसान की बात समझ जाओ। यस, बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे शायद काफ़ी टाइम से जगल कर रहे थे और उनको ऐसा महसूस हो रहा है और उन्हें ऐसा महसूस किया भी है कि इनको जल्दबाजी से कोई काम नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी जल्दबाजी में कोई ना कोई आर्गूमेंट करके चीज़ें आपकी क्लैश में चले गई हैं, बट इनको लगता है अब अच्छे तरीके से इस इंसान को सोचना है, बिना चीज़ों को रशी वे में ख़राब नहीं करना, ठीक है। अपना टाइम ले रहे हैं ये पर्सन, अच्छे तरीके से सोच रहे हैं सो दैट अच्छे तरीके से रिट्रीट आपको बेटर वे से कर सकें या इस रिश्ते को एक रिट्रीट अच्छे से कर सकें, बिकॉज रियली फील कि इनको बैलेंस बनाना है। जो चीज़ें मुझे दिख रहा है इस पर्सन से पहले बैलेंस नहीं हो रही थी, यहाँ पर कुछ चीज़ों में ये जगल कर रहे थे, तो फाइनली इन्होंने टाइम लिया अपना और इस टाइम में इस इंसान ने ये सोचा कि किस तरह से अच्छे तरीके से हर चीज़ में बैलेंस कर सकते हैं, इक्वली म्यूचुअली आप दोनों का इनपुट किस तरह से अच्छा रह सकता है या फिर किस तरह से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, बिकॉज रियली फील कि इस कनेक्शन में अपना टाइम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी टाइम ये पर्सन जो भी है ना आपके साथ ऐसा स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें आप दोनों को लगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल हो, एक दूसरे के लिए वर्दी हो। या सो ये अपना विजन इस इंसान का क्लियर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपको फील करते हैं कि यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ चार्म, पर मुझे दिख रहा है ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। यस, कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोग, बट ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं किस तरह से ये रिश्ता आपके साथ जो है ना वो सही कर सकते हैं। जिन चीज़ों की आपके बीच में इस टाइम इश्यूज़ चल रहे हैं या इश्यूज़ वाली इनको कोई चीज़ें दिख रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा जनरसिटी, बहुत ज़्यादा काइंडनेस से हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों ने हो सकता है बहुत जल्दबाजी में या फिर कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी ऐसा किया कि आपसे आर्गूमेंट हो गया बिना सोचे समझे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने किया कुछ ऐसा। येस, वी हैव अ टेन ऑफ कप्स, बिकॉज दे रियली फील कि अगर जल्दबाजी में इस इंसान ने ऐसी चीज़ें ख़राब की तो फिर आपके बीच में कभी कंप्लीशन नहीं हो पाएगी, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील गाइस कि इस टाइम जो भी आपके बीच में स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन चुकी है ना उसको किस तरह से हील करना है उसके बारे में मुझे दिख रहा है ये इंसान अपना टाइम ले रहे हैं, अच्छे तरीके से सोच रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, मे बी उसमें ये इंसान करते रहे हैं स्ट्रगल जिसकी वजह से आपके साथ रोमांटिकली ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाई या रोमांटिकली इस इंसान की जो डिज़ायर थी वो किसी तरह से पूरी नहीं हो पाई, बिकॉज इस इंसान पे कोई ना कोई हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी पर्सनल लाइफ की या फिर अपने कोई वर्किंग कुछ उनकी रूटीन ऐसी हो सकती है, या फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों से इमोशनली बाउंड्री बनाई हुई थी, तो अभी इनको ऐसे लगता है इस वजह से कि जो मेजर मुझे चीज़ दिख रही है ना यहाँ पे आपके बीच में इस इंसान को लगता है ये जगल करते रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन ने बाउंड्री बनाई हुई थी जो कि अब इनको लगता है कि इस इंसान को बाउंड्री नहीं बनानी, इमोशनली ब्लॉकेज नहीं करना, खुद को इमोशनली अपने आप को जो है एक्सप्रेस करना है, मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ को डील करना है। तो ये आगे रिलेशनशिप को डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक बहुत ही फेयर वे में एक इक्वल गिव एंड टेक के साथ जो है ना आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं एक रिलेशन, सो दैट आप जो हो ना दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सको, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सको, बिकॉज अल्टीमेट जो गोल मुझे दिख रहा है इस इंसान का आप लोगों के साथ इमोशनली डीप डाउन इस कनेक्शन में जो है ना वो परमानेंटली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी फैमिली स्टाइल को चेंज करना है, आपके साथ कनेक्ट होना है, बिकॉज ये इंसान इमीडिएटली कुछ नहीं करना चाहते, बट हाँ अपना टाइम अच्छे तरीके से लेकर हर चीज़ को लॉजिकली वे में भी जो है ना वो सोचना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है हर चीज़ को स्ट्रेटजी के साथ लेकर चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक पैशन तो लेना ही लेना है लेकिन साथ साथ सोच समझ के अच्छे तरीके से जो है ना आगे बढ़ना है। सो बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल मुझे दिख रहा है इस इंसान को आप लोगों की तरफ महसूस हो रहा है, जिसमें ये पर्सन बहुत ही बोल्ड और पैशनेटली जो है ना आप लोगों की तरफ ऐसा लग रहा है खींचे चले जा रहे हैं। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये इंसान इस रिश्ते में जो है वो डेफिनेटली अपना स्टेप लेना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज दे रियली फील कि आप लोग ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये इंसान फ्यूचर बनाने में टोटली सेटिस्फाई हैं, आप इनको एक परफेक्ट दिखते हो, एंड कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं जो डेफिनेटली दे आर बिलोंगिंग फॉर टू मेक अ फैमिली विद यू। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही एक हारमोनियस और बहुत ही बैलेंस जो है वो एक फैमिली जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, 4, 6, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी टॉवर की है, डेफिनेटली आपके बीच में इस टाइम सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी क्योटिक चल रही है, देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, या फिर किसी तरह से हो सकता है चीज़ें आपके बीच में इस टाइम काफ़ी बुरे तरीके से जो है वो
चल रही हैं, जैसे होता है ना ब्लॉकेजेस आ रहे हैं यहाँ पे ब्लॉकेजेस कुछ ना कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जिसको ये इंसान जो है ना वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। इस इंसान ने बाउंड्री बनाई रखी है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट आई फील कि ये इंसान जो भी है ना कहीं ना कहीं इमोशनली अपनी बाउंड्री बनाई हुई थी आप लोगों से, जो कि अब इनको लगता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता यहाँ तो बन नहीं पाया, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड और क्योटिक बन गई। बट अभी इनको लगता है कि इन चीज़ों को जो है ना ऑल ऑफ अ सडन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं अपने माइंड को चेंज करने के लिए, सो दैट अच्छे तरीके से अपना टाइम लेकर सोच सकें कि इनको किस तरह से आगे जो है ना मूव लेना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी मूव नहीं लेना चाहते, अपना टाइम ले रहे हैं अच्छे तरीके से मेंटली सोच के कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। यस क्योंकि ऑलरेडी ये मुझे दिख रहा है ये पर्सन ने जल्दबाजी में कुछ ना कुछ किया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपके बीच में ना या तो एंगर इश्यूज आए हैं या फिर गुस्से में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं। यस सो ज़ोडिक साइन जो मुझे वो यहाँ पे दिख रहा है वो सारे वैसे दिख रहे हैं मुझे ज़ोडिक साइन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मिक्स की एनर्जी है। अदरवाइज़ 24, 26, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। बाकी ऑलरेडी मैं 30+ 40+ आपको बता चुकी हूँ। अब जान लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। व्हाट विल दे टेक नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू। Okay, we have it's a 4 of cups and then we have it's a 2 of sword. कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे वी हैव इट्स 2 of cups। ये पर्सन जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइडिव हो रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आप लोगों की तरफ जो है ना वो यूनियन करने के लिए मूव लें। बिकॉज़ हो सकता है या तो इस इंसान ने खुद किसी तरह से आप लोगों को एक तरह से रिजेक्टेड फील करवाया है, या फिर कुछ लोगों ने ऑलरेडी आपकी इस लव को रिजेक्ट किया है। जो होता है ना जैसे एक इंसान ने अपॉर्चुनिटी मिस की है, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने आपकी इस लव ऑफ़र की, इस लव रिलेशनशिप की कुछ ना कुछ ऑफ़र जो है ना वो यहाँ तो डिसमिस की है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। और राइट नाउ दे आर फीलिंग वेरी बोर्ड, क्योंकि इनको लग रहा है यहाँ तो ये पर्सन फुली डिसीजन नहीं ले पाए थे पास्ट में कि क्या इनको आपके साथ पार्टनरशिप करनी है नहीं करनी, क्या आप इस इंसान के साथ रोमांटिकली अच्छे तरीके से रह पाओगे नहीं रह पाओगे। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ही मुझे दिख रहा है इंटेंशनली कुछ नहीं ना आप मिले थे, एक जैसे रैंडम इंसान किसी से मिलता है, ठीक है, तो उस तरह से आपका मिलना हुआ था। बट कुछ चीज़ें हो सकता है इस इंसान ने यहाँ तो समझी नहीं है टाइम पे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके प्यार को इस तरह अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया। यस और अब वो उनको टाइम लिया उन्होंने, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इंसान से जो गलती हुई है मेच्योरिटी से डील नहीं किया या इमोशनली अपने आप को जो है वो स्टॉप किया है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान ने मुझे दिख रहा है आपको यहाँ तो रिजेक्ट फील करवाया है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड फील करवाया, या फिर इस अपॉर्चुनिटी को किसी ना किस तरह से मिस किया है, जिसकी वजह से इस टाइम ये इंसान जो है ना वो दिल और दिमाग की इनकी वॉर चल रही है कि क्या अब आप लोग इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, क्या अब आप लोग इस इंसान से यूनियन करने के लिए रेडी हो गए। क्योंकि ये इंसान तो रेडी है, मुझे दिख रहा है विदिन 2 to 4 months, या फिर कुछ लोगों के लिए 24 डेज़ में भी कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर नेक्स्ट मूव हो सकता है फॉर द रिकॉन्सिलिएशन, फॉर द यूनियन, फॉर द पार्टनरशिप, फॉर द अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि दिख रहा है इस इंसान को कि ये आपके बिना अकेले हैं, बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव भी दिख रहे हैं बिकॉज दे आर टोटली अनहैप्पी। तो जब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा तब तक इनको लगता है इनके दिल और दिमाग की जंग चलती रहेगी और ये पर्सन खुश नहीं रह पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। एक तरह से होता है ना एक इंसान बहुत अपसेट है, बहुत अनहैप्पी है, वो चलता रहेगा इनका। तो इनकी ये कोई मूव लेंगे आप लोगों की तरफ यूनिटी का, यस तब तक, क्योंकि इनकी जो एक है ना मेंटली और एक हार्टली वॉर वो ख़त्म नहीं होगी जब तक ये इंसान की आपके साथ पार्टनरशिप या यूनियन नहीं हो जाती। बिकॉज ये कमिटमेंट चाहते हैं आपको देना और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं हर तरह की अपनी फीलिंग्स, सो दैट आपके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके इमोशनली। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी आपसे करना चाहते हैं क्योंकि इनके दिल में बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। यस सो यहाँ पर 2 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 24 दिख रहा है। 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 की दिख रही है। सो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।